अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे, आप खुश रहें, आबाद रहें और आप जो रोज़े रख रहे हैं इसका सवाब भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे और आपके बच्चों को भी अल्लाह तंदरुस्ती दे। आज जिस मौजू पर मैं आपको बात बताऊँगा, आज मैं रात की रानी 1 साल हो गया, 1 साल के बाद मैं उसकी दोबारा कलमें लगाने का तरीका बता रहा हूँ। और मेरा ये दावा होता है कि हर दफ़ा मैं यही चीज़ बताता हूँ कि जब भी मैं दूसरा प्रोग्राम करता हूँ उसमें इजाफ़ा लेके आता हूँ ताकि सीखने वाले को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ मैं बताऊँगा आपने कलम कैसे काटनी है, कलम को ग्रोथ अच्छे से अच्छे करवाने के लिए कितना उसको टाइम देना चाहिए, किस तरीके से कलम का क्या लगाने का तरीका होता है। रात की रानी जो है उसके मैं आपको उसके पास लेके जाऊंगा। उससे पहले ये मैं लिक्विड मेरा जो है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। ये अब लिक्विड मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा। ये लिक्विड का मैंने क्या करना है ये आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी रेडी हो गया तो मैं ये लेके जा रहा हूँ। रात की रानी की जो कलमें हैं उसको काटना है, कितनी बड़ी काटनी चाहिए, क्या करना चाहिए, चले फिर उसके पास ही ले चलते हैं जी। तो मैं आपको रात की रानी के पास ले आया हूँ। आपको बताऊं कि रात की रानी जो है अच्छी तरह से आपने समझ लेना, जिनको बहुत जल्दी है सीखने की, कि हम भी इस तरीके के कारीगर बने कि हमें भी लोग जाने और एग्रीकल्चर वाले भी जाने, महकमे वाले भी जाने कि मैंने जो ये कलमे वगैरह लगाने का जो जो तरीका सीखा है ओरिजिनल तरीके से, आप यही समझे कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया। अगर आपने ये मेरा प्रोग्राम शुरू से ले के इसको एंड तक देखना है, जो लोग आजकल के दिन के अंदर जो कलम लगानी चाहते हैं, ठीक है। ये मार्च का महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर आपने कलम जो है, कलम का जो साइज़ है, इस तरीके की जो कलम अगर लगानी चाहते हैं तो कोशिश करें बिल्कुल इस तरीके की जो फ्रेश है वो आप काट के ले के जानिए। जैसे ये वाली आपको पड़ी है, अभी मैंने इनकी कलमें काटनी है, कुछ कलमें मैंने काट ली हैं। तो आपको भी बताऊँ कि जो आपने कलम काटनी होती है, सबसे पहले ये वाला जो एरिया है यहाँ से आपने कलम काटनी है। जिस जगह से इसका जोड़ होता है, जिस जगह से ये हल्की सी चल रही होती है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसने जाला बनाना होता है, यहाँ से इसने जड़ बनानी होती है। कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके करते हैं कि जो इस जैसी कलम होती है जी, वो इतनी प्लेन होती है, उसको ज़मीन में लगा देते हैं। जब ज़मीन में लगाते हैं या पॉट्स के अंदर लगाते हैं तो ये सारी स्किन काली होकर डेड होकर पूरी कलम जो है वो रुक जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं चलती, ठीक है। अगर आप ये प्लेन जो इसका एरिया है प्लेन, ये वाला आपने निकाल देना है यहाँ से। तो ये अगर लगाएंगे तो ये तकरीबन ज़मीन के अंदर आपकी चली जाएगी, कम से कम 1.5 इंच ये ज़मीन में चली जाएगी। गमले में लगाओ जो खुली ज़मीन में लगाओ ये कलम, ठीक है। इस हिसाब से आपने अच्छी तरह से कलमें लेके आनी है, उनको अच्छी तरह से काट लें जैसे कि मैंने काटी हैं, ठीक है। ये देख लें, इस तरीके की आपने कलमें काटनी है। काटने के बाद आपने थोड़े से पानी के अंदर इनको रख लेना है। तो आज ये मेरा समझ लें कि प्रोग्राम का 1 पार्ट है। जो 2 पार्ट मेरा प्रोग्राम का कल आएगा, उसके अंदर मैं कलम जो है वो पॉट्स में किस तरीके से लगानी है वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। मटेरियल उसका किस तरीके से बनाना चाहिए ये कल के प्रोग्राम के अंदर बताऊँगा। आज सिर्फ मैंने आपको बताना है कि कलम का अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए रात की रानी की खुशबू की जो है खुशबू है, इसकी रफ़्तार 80 फुट तक है। उसके अलावा एक महल्ले में एक पौधा लगा हो तो पूरे महल्ले में इसकी खुशबू फैल जाती है। रात की रानी के अंदर क्वालिटी ये है, ज़्यादातर ये खाद पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। आपको बता दूं कि रात की रानी की कलम जो है, कलम को हमेशा आपने साइज़ इसका, ये अगर आपका जोड़ आ रहा है 6 इंच, ये देखिए ये अभी इसका साइज़ है 6 इंच, इसका साइज़ है 7 इंच। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो यहाँ ये वाली एरिया जो है ये ज़मीन के अंदर चला जाना है और 1 2 3 ये 3 जगह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये वाला जो है इसका एरिया अगर ज़मीन में जाता है तो ये 2-3 जगह से ये स्टार्ट होगी। कलम का को थोड़ा बहुत जो है वो बड़ी छोटी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। सबसे अच्छा कलम का लगा के उसका रिज़ल्ट अच्छा से अच्छा लेना चाहते हो कि अगर इसको फूल भी गुच्छों की सूरत में लगे, किसी किस्म का फंगस या किसी बीमारी वगैरह का रात की रानी के ऊपर अटैक ना हो, तो फिर जो मैंने ये कलमें काटी हैं आपने भी सेम इसी तरीके से कर लें। तो फिर देख लेना आपको मज़ा आएगा कि वाकई जो कलम जिस तरीके ग्रोथ करेगी, साथ ही वो फूलों में शुरू हो जाएगी, फूलों पर आना शुरू हो जाती है और उसका पत्ता भी फ्रेश रहता है, बेहतरीन किस्म का उसका रिज़ल्ट रहता है। इसी तरीके से जो मैंने रात की रानी के प्लांट्स मैंने तैयार किए हुए, अभी मेरे पास सिर्फ 4 पौधे रह गए।
और इतनी सेल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी सेल होती है, और बेहतरीन पौधे होते हैं। वो पौधे भी आपको चेक करवा दूंगा बाद में, जो मेरे पास अभी 4 मौजूद पड़े हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ही मैं जो है ये चीज़ें तैयार करता हूँ। तो आपने रात की रानी ये देख लें। और जो मैंने आपको लिक्विड मैंने चेक करवाया, ये लिक्विड मैं जो लेके आया हूँ इस तरीके का, अगर आपने लिक्विड तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो आपने भी सेम इसी तरीके से इसके अंदर आपने यूज़ करना है। इस तरीके से इसके अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद अगर आपके पास मौजूद लिक्विड नहीं है, 2-3 आपने लेमन लेने हैं। उसके बाद एलोवेरा जो है उसके बड़े पीस होने चाहिए, 2 या 3 स्लाइस उसके काट के उसको डब्बे में डाल के रखो। इस तरीके से तैयार करके आप उसको लिक्विड बनाकर ये कलमों के अंदर डाल सकते हो। अगर फ़र्ज़ करें, उसके अलावा ये पीलक है, इसको पीलक कहते हैं। ये हर जगह पर आपको मिल जाएगी, किसी सड़क के किनारे पर मिल सकती है, किसी पार्क में मिल सकती है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये आप देखना इसका फिर क्या कमाल का रिज़ल्ट आता है। रात की रानी के जो कलम है, आप कलम लगाएंगे ना, तो इसको आपने बारीक बारीक करके ना इसके अंदर आपने डालना है इनको, ठीक है। इस तरीके जब आप इसके अंदर इसको डाल देंगे तो देखना फिर इसको जो जितनी भी कलमें काटेंगे, कलमें सारी जो है ना वो तकरीबन उनको एक पूरा सुबह से लेके रात भी गुजर जाएगी, ये भगो के ही रखनी है कलमें, इनको लगाना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये जितने भी टोटके इनके लिए मैं प्लांट्स पौधों के लिए तैयार करता हूँ, तो पौधों की भी मुझे इंशाल्लाह पौधे भी मुझे दुआ देते हैं। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही मैं प्रोग्राम करता हूँ, जिस तरीके पौधे की डिमांड होती है। अगर आपको कच्चे आजकल टमाटर लग रहे हैं, अगर आपको टमाटर मिल जाते हैं, ठीक है, उस टमाटर के अंदर भी आप इनको लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने टमाटर के अंदर इनको लगा के आप इनको भी भगो के इसके अंदर रख सकते हो। अगर आप कहते हैं जी हमें एक दफ़ा 3 कलमें जो है डायरेक्ट लगानी है, तो फिर इस तरीके टमाटर के अंदर अच्छी तरह से आप सुराख कर लेना, जैसे मैंने किए हैं, ठीक है। सुराख करके आप इसके अंदर 3 या 4 कलमें भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये गलत लगी हुई है, इसको भी आपने यहाँ ही रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये फिर आपने इतना एरिया जो है इसका 2 जोड़ नीचे जाएंगे, ये वाला और ये वाला। और इसका भी आप टमाटर का भी कमाल देखना। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है इसके अंदर काट के भी रख देता हूँ, ताकि इसका जो असर है इसी के अंदर डाल देना, क्योंकि मेरा जो लिक्विड मैंने तैयार किया तो उसके अंदर मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए थे। ये बड़ी आला चीज़ है। इसकी बाद में आपको क्वालिटी भी बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है, टमाटर की क्या मसला है, और जो मैंने लिक्विड डाला है उसका क्या मसला है। उसका मसला ये है कि जितना भी ये इस तरीके का ये होगा, इसको एक दिन गुजर जाएगा, पूरी रात गुजर जाएगी, जो जितना भी ये चीज़ें हैं इनके अंदर जरासीम है, ठीक है। वो जरासीम जितने भी हैं, इस रात की रानी की कलम जितनी भी कलम पड़ी है, इस कलम के अंदर जो है इसकी पावर ताकत जो जरासीम है वो इनके अंदर स्टोर हो जाएंगे। इस पौधे के अंदर कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी, फूल भी इसको बेहतरीन किस्म के लगते रहेंगे, और बार बार इसको स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ आज क्या मेरा कहने का मकसद ये है कि कलमें काट के ये चीज़ें डाल के आपने रखना है। तो दूसरे दिन जो है कल के प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैं आपको ये पॉट्स के अंदर लगा के बताऊंगा कि एक पॉट्स के अंदर कितनी लगानी चाहिए और कितना फासला रखना चाहिए जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।